हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर के लिए। स्टार्टिंग करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना हो। डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, बजाज हिंदुस्तान शुगर के अंदर आपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लोअर सर्किट लगा हुआ दिखाई दिया। जी हाँ, 14.50 के ऊपर ओपन होने के बाद 14.00 का लो और 14.65 का हाई और फाइनली 14.00 के ऊपर ही, जो कि इसका 4.76% का लोअर सर्किट लगा हुआ था, वहीं बंद होता है। 73,96,583 टोटल एनएससी के ऊपर जनरेटेड वॉल्यूम है और बीएससी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 20,43,779 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ, उससे भी ज़्यादा। और 13.97 की यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1784 करोड़ रुपए। इस कंपनी का 52 वीक लो अभी बताऊंगा मैं आपको। उससे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप जान लें तो ये भी ज़रूरी है। देखिए, 24.95% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, जिसका 100% गिरवी रखा गया है। ये बात आपको नोटिस करना चाहिए। 0.75% की हिस्सेदारी एफआईआईज़ के पास है, 26.6% की हिस्सेदारी डीआईआईज़ के पास है और 47.55% की हिस्सेदारी पब्लिक की है और 0.15% अदर लोगों की है। इसका 52 वीक लो है दोस्तों, एक सेकेंड, हाँ, 52 वीक लो है इसका 4.35 का और हाई है 24.75 का। अब एक गिरावट क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है? गिरावट के पीछे का कारण शायद आपको अभी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। दो खबरें हैं, दोनों को मैं वन बाय वन डिस्कस करूँगा। देखिए, पहली खबर तो यही है कि बजाज हिंदुस्तान शुगर के Q2 के अंदर जो लॉस आया है 113.01 करोड़ रुपए का है। देखिए, यहाँ पे बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड ने टोटल 113.01 करोड़ का कंसोलिडेटेड बेसिस पे नेट लॉस जो है पोस्ट किया, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर सितंबर क्वार्टर के अंदर, सितंबर 2020 के अंदर 159.87 करोड़ का नेट लॉस था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो लॉस में कमी है, ये तो अच्छी बात हुई। अच्छा, दूसरी अच्छी बात ये है कि, अच्छी बात तो नहीं है, दूसरी जो खबर है इसके अंदर जो डेटा है वो सेल्स का है। यानी कंपनी ने 1344.14 करोड़ रुपए की सेल्स करी है, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1569.75 करोड़ रुपए की सेल्स करी थी। कंपेयर करेंगे 14.37% का डिक्लाइन देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ से हैरान नहीं होना चाहिए। देखिए, सेल्स में डिक्लाइन होना तो लाजमी है, क्योंकि कोविड-19 के सीवियर इम्पैक्ट की वजह से जब लॉकडाउन लगा होगा, बाज़ारें बंद होगी, मार्केट बंद होगा, तो ख़रीदेगा कौन? बताइए ना, कौन ख़रीदेगा? तो बाज़ार खुलेगा तभी तो मार्केट के अंदर चीज़ें बिकेंगी। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी है। सितंबर 2020 को हम सितंबर 2021 से कंपेयर करेंगे तो सेल्स में तो डिक्लाइन देखने को मिलेगा ना। तो यहाँ पे इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी खबर ये है दोस्तों कि यहाँ पे इंडिया का जो एथेनॉल प्रोडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ सरप्लस शुगर और राइस के बदौलत ही नहीं चलाया जा सकता। मोदी सरकार को कुछ यहाँ पे और रास्ते अपनाने होंगे। यहाँ मेन मुद्दा ये है दोस्तों बताए जाने का कि सिर्फ और सिर्फ हम शुगर या सिर्फ और सिर्फ हम राइस के भरोसे नहीं रह सकते। हमें मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेनी होगी, क्योंकि दोस्तों ये यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसमें एथेनॉल का कंजम्पशन बढ़ेगा। ऑब्वियसली पहले हम 5% की तरफ टारगेट लेके चलते थे, अब हम 10% का टारगेट लेके चल रहे हैं 2022 तक। आने वाले टाइम में 20% का टारगेट हम मान के चल रहे हैं कि हमारी सरकार जो है टारगेट मान के चल रही है कि हम पूरा करेंगे। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है कि सिर्फ टारगेट रखने से नहीं होता। 20% का टारगेट चलो हमने रख लिया, लेकिन दिक्कत ये है कि हम पूरा का पूरा फूड ग्रेन अगर हम फ्यूल की तरफ झोंक देंगे तो फिर
हमारे पॉपुलेशन के लिए जो हम लोग खाते हैं, हम लोग क्या खाएंगे फिर? यानी हम जितना प्रोड्यूस करें उसका मेजॉरिटी पार्ट अगर हम पेट्रोलिंग के लिए यूज़ करें तो फिर डाइवर्जन ऑफ दिस फूड विल रिजल्ट इन शॉर्टेज, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे घुमा फिरा के बात यही है कि हमें मल्टी डायमेंशनल तरीके से सोचना होगा बायोफ्यूल्स को बढ़ाने के लिए। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी डिपेंडेंसी या मेजॉरिटी ऑफ डिपेंडेंसी जो है एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल के ऊपर ही राइड करे। सोलर एनर्जी को यूटिलाइज़ करो, विंड एनर्जी से जो एनर्जी हार्नेस हो सकती है उसको यूटिलाइज़ करो। 2G बायोफ्यूल्स को यहाँ पे लाने की ज़रूरत है। और दोस्तों कहीं ना कहीं मोदी सरकार को इसके ऊपर जो है कोई ना कोई डिसीजन लेने चाहिए, और भारत सरकार जो है तैयार भी है। देखिए 75th इंडिपेंडेंस डे को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सीधे सीधे कहा था कि एनर्जी इंडिपेंडेंट नेशन हमें बनाना है बिफोर कंप्लीटिंग 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। बहरहाल E20 यानी एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल 20% का मतलब हुआ कि 100% में से 20 पार्ट पेट्रोल रहेगा, 20 पार्ट एथेनॉल रहेगा और 80 पार्ट जो है पेट्रोल रहेगा। तो दोस्तों ये दो खबरें थी, दोनों एक दूसरे से लिंक थी, और पहली खबर तो डायरेक्टली लिंक थी, दूसरी खबर इनडायरेक्टली लिंक्ड है। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप इसे सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर कर सकते हैं, और अपना ख्याल रखिए। बजाज हिंदुस्तान को लेकर के हम कुछ और आगे डिस्कस करेंगे। टेक केयर।